हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते से एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे वीडियोस है ये, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह की इंफॉर्मेशन, जिसे हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से देने का हमारा प्रयास है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, अलग अलग सेक्स पोजीशंस के बारे में पिछले कई एपिसोड्स में हमने बात की है। आज भी हम दो पोजीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, आज दो पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। उसमें पहली जो पोजीशन है, जिसे हम रिवर्स स्कूप सेक्स पोजीशन कहते हैं, तो सबसे पहले बताइए कि ये सेक्स पोजीशन क्या होती? श्योरली जी प्रशांत, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम हमारे दर्शकों के डिमांड से। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई क्यों देखना है इतने पोजीशन? भाई 476 देखना है हमें। रिवर्स स्कूप पोजीशन यहाँ पे क्यों बताना ज़रूरी है? आपको मिशनरी छोड़ के और एक दो तीन स्टाइल छोड़ के कुछ भी स्टाइल पता नहीं है, पार्टनर बोर हो जाता है, उसे एक्साइटेशन चाहिए रहता है, मेल को भी चेंज चाहिए रहता है, इसलिए ये पोजीशन दिया है। रिवर्स स्कूप कैसे करना है? वे पहले मिशनरी मतलब फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन है, दोनों लेग सेपरेटेड है और मेल पार्टनर वहाँ पे अपने घुटने के बल जो पोजीशन लेके कर रहा है, एक्टिविटी थर्स्टिंग कर रहा है, ये रहता है मिशनरी। उसी पोजीशन में वहाँ पे एंगेज रहते हुए हमें यहाँ पे ये दोनों पार्टनर को बेड के ऊपर कंधे के बल सोना है। बहुत अच्छा कंट्रोल लगता है। यहाँ पे जो थर्स्टिंग है उसे चेंज नहीं करना है और दोनों लैटरली सोने के बाद एक दूसरे का फेस सामने सामने आता है। ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे मेल पार्टनर अपना लेग फीमेल पार्टनर के ऊपर क्रॉस करता है। ये रहती है रिवर्स स्कूप पोजीशन। क्या फ़ायदा है इसका, देखेंगे। और सर, हर एक पोजीशन जो हम देख रहे हैं, शीघ्रपतन जैसी समस्या हो, कमजोरी जैसी समस्या हो, उसमें ये बहुत ही फायदेमंद है। दूसरी बात यह है, जो मोटिव है, जिसे हम ऑर्गेज्म कहते हैं, तृप्ति कहते हैं, उसके लिए भी बेनिफिट है। अभी इसका भी कुछ बेनिफिट होगा, तो उसके बारे में बताइए। वेरी नाइस जी। वही पोजीशन, वही मिशनरी, वही पॉइंट फ्रिक्शन आ रहा है, ना इसको मज़ा आ रहा है ना उसको आ रहा है। यहाँ पे यही पोजीशन को हम जब रिवर्स स्कूप में जाएंगे, एक तो क्या रहा है भाई, दोनों के फेस सामने सामने आ गए, काफ़ी इंटीमेट हो गए। इंटीमेट होने की वजह से एक्साइटेशन हो रहा है और यहाँ पे थर्स्टिंग जो है जी पॉइंट डायरेक्टली हो रहा है। ये थर्स्टिंग की वजह से फीमेल पार्टनर को एक्साइटेशन मिल रहा है, मेल पार्टनर को सुपरफिशियल पेनिट्रेशन होने की वजह से और ज़्यादा इंटीमेट होने की वजह से उनको भी प्लेजर और ड्यूरेशन बढ़ रहा है। तो क्या कम हो गया? शीघ्रपतन कम हो गया, ऑर्गेज़म भी मिल रहा है और चेंज पोजीशन का आनंद भी मिल रहा है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ये पोजीशन का। श्योर सर, हमारे कुछ दर्शक हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली। दिलीप जी है चाकण से, चाकण पुणे के नजदीक है। दिलीप जी है, उनका फोन है। दिलीप जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? हेलो, बोलिए। बोलो सर जी, अगर आदमी ने हाइपोस्पोडियस की सर्जरी करने के बाद सेक्स पोजीशन कब बदल सकते हैं? वेरी नाइस।
गुड। वैसे तो हाइपोस्पिडेस यानी लिंग के नीचे यूरिन का होल रहता है, उसके हम आगे लाना है। भाई 1 या 2 साल तक हमेशा ये सर्जरी होती रहती है। कुछ लोगों में शादी होने के बाद भी करते हैं, यानी यूरिन नीचे से आना चालू है, पेनिस भी नीचे बैंड है, फिर भी प्रोग्राम चालू ही है। ठीक है, चलो लेट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने उसे सर्जरी की। इसमें सर्जरी जो रहती है उसे स्ट्रेट करना, उसका होल आगे लाना, स्किन कवर, काफ़ी मेजर सर्जरी है। और ये सर्जरी ठीक होने के लिए कम से कम 2 महीने लगते हैं। 2 महीने के बाद विशेषज्ञ से मिलके धीरे धीरे कौन सी पोजीशन लेना है, मशीनरी से आगे कैसे बढ़ना है, हमारे सुखी जीवन की मंत्र की बुक में भी लिखा है। उसके बाद ही वो प्रोसीजर या चेंज ऑफ पोजीशन वो कर सकते हैं। बहुत से सेक्स पोजीशन यानी ऑलमोस्ट सेक्स पोजीशन Sure. ऐसी है जिससे हमें बेनिफिट मिलता है हमारे Correct, बॉडी correct, के लिए, correct. Very मसल्स nice. ग्रुप्स के लिए। Yes, yes. तो इससे जो है ये जो Yeah. अपनी रिवर्स Reverse सेक्स scoop पोजीशन है position, उससे क्या होता है? और कैलोरीज बर्न करने में मदद होती है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई यहाँ पे मिशनरी में हम स्टैंडिंग में है, फीमेल पार्टनर इनएक्टिव है, मेल पार्टनर एक्टिव है, दोनों को टर्न होना है एक साइड में। ऐसा इमीडिएट फॉल डाउन हो गए तो अंदर का इंसर्शन बाहर आएगा। होल्ड करके मसल टॉट करके धीरे धीरे उनको लाई डाउन होना है। तो शोल्डर मसल, लैटिसिमस, बैक मसल, कोर मसल और लेग मसल से सब स्ट्रांग होते हैं। फिटनेस भी हो रहा है, कैलोरीज भी बर्न हो रही है, बॉडी का शेपिंग भी आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है रिवर्स स्कोप पोजीशन में, फिटनेस का और एक्सरसाइज का। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो हम देखेंगे बाद में। दूसरी सेक्स पोजीशन जिसके बारे में Sure. मैं बात करना चाहता हूँ वो है गोल्डन आर्क Yes, पोजीशन। yes, yes. पहले बताइए कि ये गोल्डन आर्क पोजीशन किसे कहते हैं? यानी उसके नाम में गोल्डन आर्क कैसा एकदम बहुत भारी लग रहा है। बिल्कुल। भारी है ही ये, इसलिए तो इसका नाम लिखा है गोल्डन आर्क। ये गोल्डन आर्क इतनी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। भाई यहाँ पे दोनों पार्टनर बेड के ऊपर बैठे आमने सामने, भाई फीमेल इधर है, मेल इधर है। जैसे बचपन में हम एक दूसरे के पाँव क्रॉस करते हैं एक दूसरे के पाँव के ऊपर, वो टाइप में पाँव क्रॉस हो रहा है। और जो रिसीवर है, फीमेल अभी रिसीव कर रही है, तो उसके दोनों पाँव गए मेल के कंधे के ऊपर और मेल अपने पीछे हाथ रेल के उसको वो वजन पेलना है। और उसके बाद उसको थ्रस्टिंग कर रहे, तो दोनों का शेप कैसे आ गया, ऐसे आर्क के जैसे बन गया। और गोल्डन क्यों बोला है भाई? गोल्डन वहाँ पे मूवमेंट है, गोल्डन वहाँ पे एंजॉयमेंट है। देखेंगे और क्या गोल्डन है इसके अंदर। जी बिल्कुल। Yeah. हमारी फीमेल दर्शक है, Sure, sure, उनका लेते भी हैं। सवाल है। Definitely. देवयानी जी है गिरगांव मुंबई से, उनका सवाल है। देवयानी पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर SUIT की सीलिंग सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, तो जानकारी दीजिए। मुझे लगता है अभी अपना शो देखिए गूगल पे भी शायद जाना बिल्कुल, चालू कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जायज़ है, काफ़ी मोटिवेटेड एजुकेटेड अपने पूरे व्यूअर्स है। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब SUI, और उसमें एक रहता है टी स्लिंग। मतलब क्या है, यूरिन की जगह और हमारी जो वजाइना है उसकी वॉल एक दूसरे को चिपकी है। कुछ लोगों को खांसी आ गई, छींक आ गई तो यूरिन लीक होता है। तो ऐसे केस में प्यूबिक सिम्पल्स यानी बोनी पार्ट से एक स्लिंग डालते हैं टी वाली और उसको लिफ्ट करते हैं। तो ऐसे केस में इवन इंडोस्कोपी भी लिफ्ट किया होगा। कम से कम 3 वीक्स यहाँ पे विगरस कोई पोजीशन नहीं करना है जब तक वो स्लिंग वहाँ पे फिट होके उसके चेंजेस होके उसका यूरिन कंट्रोल ना आ जाए। सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके सलाह मशवरा करके 1 महीने के बाद धीरे धीरे लुब्रिकेंट यूज़ करके ये पोजीशन बदलना चालू कर सकते हैं। सर ये भी एक पोजीशन है, सेक्स पोजीशन है, Sure. तो ऑब्वियसली इसका मसल्स ग्रुप पे भी Yes, असर yes, होता होगा। yes, very तो वो nice. कैसे होता है? समझो ये गोल्डन आर्क देखोगे ना आप, तो अपने दोनों ट्राइसेप्स यानी आपको लगता है इतना इजी नहीं है, पीछे ट्राइसेप्स को होल्ड करना और फीमेल के पाँव अपने कंधे के ऊपर, उसका पूरा वजन और उसमें थ्रस्टिंग करना है, या उसने थ्रस्टिंग कर रहे तो आपको पोजीशन देना है। यहाँ पे कोर मसल, ट्राइसेप्स आ गए, बैक मसल्स आ गए और सामने वाले पार्टनर के पाँव कंधे तक जाना मतलब उसका कितना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। बिल्कुल। तो हैमस्ट्रिंग आ गए, बैक आ गए, कमर के मसल आ गए, ये सब मसल ग्रुप एक्टिव होते हैं जिससे उन्हें फिटनेस मिलता है, एंजॉयमेंट मिलता है। बिल्कुल। सर एक आखिरी सवाल है। श्योर। सेक्स की ये जो गोल्डन आर्क arc, पोजीशन हाँ, है, हाँ। इससे और फिटनेस जो हम जिसे बॉडी फिटनेस कहते हैं, फिटनेस का कैसा रिलेशन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम खजुराहो एलोरा जाते हैं ना, वो शिल्प देखते हैं वहाँ पे, एक के पाँव ऊपर एक का नीचे, वो देख के लगता है भी एक तो कुछ भी आ जाएगा हाथ में अपने। फिटनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? पाँव अखड़ गए, यहाँ पे बैठने नहीं आ रहा है, पीछे ट्राइसेप्स वीक है, पेन हो रहा है, कैसे करोगे सेक्स पोजीशन? तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज करेगा, स्विमिंग करेगा, योगा करेगा,
वेट लिफ्टिंग भी करेगा, उसके मसल स्ट्रांग होंगे। और ये पोजीशन में एक को जैसा होल्ड करना है हवा में, दूसरे को पाँव ऊपर रखना है, इसको थ्रस्टिंग करना है, तो जो फिट होगा वही करेगा, जो अनफिट है बस ऐसे ही बैठे रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेके और अपने लिमिट में, अपने दायरे में रह के एक्टिविटी करो और अपना लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी आज की भी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप ये एपिसोड कहीं पर भी देख रहे हो, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आप ये सर के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है स्क्रीन पर, ये नोट कर लीजिए और कहीं भी आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी पे भी, वेबसाइट पे भी, अपना जो कांटेक्ट नंबर है सर का, वहीं पे भी आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।